सो व्हाट्स अप पनिशर फैंस, आई नो कि आप लोग भी काफ़ी देर से मार्वल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पर पनिशर कैरेक्टर के ऊपर एक टीवी सीरीज हो जाए, मूवी हो जाए या स्पेशल प्रेजेंटेशन। तो अब इधर बन चुकी है। तो इस वाली वीडियो में मैं पनिशर वन लास्ट किल का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस वाली वीडियो में रिव्यू करूँगा, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें इस पूरी जो स्पेशल प्रेजेंटेशन इसका ब्रेकडाउन करूँगा और कैसे हमें इसका स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक लिंक देखने को मिल सकता है जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। और यस, यहाँ पे हम लोग कुछ स्पॉइलर की टास्क डिस्कस करेंगे। अगर तो आप लोगों ने स्पेशल प्रेजेंटेशन नहीं देखी, आप लोग फिर भी इस वाली चीज को देख सकते हैं क्योंकि इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन में वैसी कोई चीज नहीं है अगर आप लोगों को पता लग भी जाए। अब हम आ जाते हैं इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन पे। तो इसकी जो हमें स्टोरी देखने को मिलती है ना, वैसे तो टिपिकल है, हमें जो फ्लैंक कैसर है उसकी स्टोरी दिखाई जाती है। हमें पता है कि वो अभी भी जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उससे गुजर रहा है। हम सबको इसका पास्ट को पता है कि जब ये अफगानिस्तान में गया था, उसके वापस जब आया था इसकी फैमिली को इधर मार दिया गया था। तो अभी भी हमें पता लगता है कि उस वाली सारी चीजों से ये कोप कर रहा है। इसको यहाँ पे हेलुसिनेशन आती है, इसकी फैमिली की आती है। और किस तरह हमें पता लगता है कि कैसे जो फ्रैंक कैसर है ना, यहाँ पर सारी चीजों से गुजर रहा है और अब इसने यही डिसाइड किया है कि मुझे इन सारी चीजों को पास्ट में रखे अपने आप को ना रिडीम करना होगा या इन सारी चीजों से हटाना होगा। और हम देखते हैं कि कैसे इन सारी चीजों से अपने आप को ये हटाने जा रहा होता है। और हमें जो इधर यहाँ पे लफ्ज देखने को मिला है वन लास्ट किल, ये इसका इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन में हमें डिफरेंट मीनिंग दिखाए गए हैं। क्या ये जब अपने आप को मारने लगता है तो वो इधर वन लास्ट किल वाली चीज आ रही है कि बस यहाँ पे इसने जो रिवेंज लेना था वो ले लिया है, अब ये सिर्फ अपने आप को इधर मारेगा, या हमें कोई और इसकी चीज इधर देखने को मिल रही है। मगर आगे जाके हमें ये दिखाया जाता है कि ये सारी चीजों से जब लेट गो करने लगता है तो इसी का जो इधर एक पास्ट है वो आ जाता है। हमें जो है ना इसकी, अगर मैं पनिशर की कॉमिक्स में भी बात करता हूँ, एक यहाँ पे नेमेसिस देखने को मिलती है मार्क गुची के नाम से, वो भी हम इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन में दिखाई जाती है, जो कि उसको यही बोलती है कि कैसे यहाँ पे तुमने मेरी सारी फैमिली को मारा है और इस वजह से जो है ना मैं अब यहाँ पे तुम्हें खत्म कर दूंगी। और उसके बाद हमें पूरी चीजें दिखाई जाती हैं कि किस तरह जो है ना ये यहाँ पे अपने पास्ट को दोबारा से टैकल करता है, अपने एनिमीज को इधर मारता है। तो ये तो हमें इसकी पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। अब मैं अगर आ जाता हूँ कि मुझे ये वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन कैसी लगी और कौन कौन सी चीजें जो कि स्पेशल प्रेजेंटेशन को इधर अच्छा बनाती हैं, तो अगर मैं पहली चीज के बारे में बात करूँ ना, ये जो लाइन है ना ये सम अप कर देती है कि ये स्पेशल प्रेजेंटेशन किस बारे में है। एंड दैट लाइन इज, ये जो हमें स्पेशल प्रेजेंटेशन देखने को मिली है पनिशर वन लास्ट किल, इट्स अ लव लेटर फ्रॉम मार्वल स्टूडियोज टू द पनिशर हार्डकोर फैंस। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो पनिशर के फैंस हैं, मतलब पनिशर के स्पेसिफिक फैंस भी कह रहे हैं या मार्वल के जो फैंस हैं उनको पनिशर कैरेक्टर कितना ज्यादा पसंद है। और हमने इसको जब लास्ट इसकी नेटफ्लिक्स सीरीज में देखा था उसके बाद से ऑडियंस इसको दोबारा से देखना चाहती थी। उसके बाद हमने इसको डेयर डेविल में देखा। तो ये वाली जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है ना, इसके बाद मैं यही बोलूंगा कि ये हमें लव लेटर दिया गया है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, जो कि इन सारी चीजों को देखना चाहते थे। हमें इसमें जो ब्रूटैलिटी दिखाई है, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। हम जो इधर पनिशर का बात करते हैं इसकी ब्रूटैलिटी की वजह से, यहाँ पे इसके आर रेटेड की वजह से, कि जितने भी कैरेक्टर हो जाए पनिशर यहाँ पे जिसको जितना सब कुछ मार सकता है ना, कितनी ब्रूटली मार सकता है यहाँ पे अपने फैमिली को रिवेंज लेने के लिए, एनिमीज को टेक डाउन करने के लिए, ये किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई गई हैं। सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, हमें थोड़ा इमोशनल स्टेट इसकी दिखाई है, मगर लास्ट के जो हमें 20 से 25 मिनट देखने को मिले हैं, दैट वाज फकिंग ब्रिलियंट। मतलब पूरा जिसको कहते हैं ना, पनिशर यहाँ पे अपने जोन में आके, फ्रैंक कैसर पनिशर में आके सबको ब्रूटली मार रहा होता है, छत से गिरा रहा होता है, हड्डियां तोड़ रहा होता है, आर रेटेड सारी चीजें देखने को मिली है। और यही मेरा इसमें अगली चीज है। आप लोगों को भी अगर नहीं पता तो हमें जो एक्टर देखने को मिलते हैं जॉन बर्नथर, इसके हमें कोर राइटर देखने को मिले हैं और उन्होंने भी ऑलरेडी काफी दफे इस वाली चीज को बोला है कि जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है ना, ये मैं इसको ऑडियंस के सामने लाना चाहता था। और इस वाली चीज को देख के लगता भी है कि क्यों वो इस वाली चीज का इधर कह रहे थे। मतलब मैंने बोला कि हमें इसमें सब कुछ इधर देखने को मिला है। जो यहाँ पे हमें पनिशर का 2.0 वर्जन आप इसको कह सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। मगर हमें जो इसकी एक न्यू आर्क देखने को मिला है, इसको यहाँ पे जिस तरह से जॉन बर्नथर ने भी दिखाया है, ये काफी ज्यादा इधर कूल तो लगता है। तो यस, आप लोग इसमें जो जिस वजह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो मेन चीज देखना चाह रहे हैं, मुझे पता है एक्शन हो गया, आर रेटेड हो गया, वायलेंस चीजें हो गई, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यस,
यस आप लोग ये कह सकते हैं कि मे बी इसकी लेंथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती, 1 घंटे की देखने को मिल जाती, जिसको लगता है कि इन लोगों ने थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया है, ये आप लोगों को फीलिंग आ सकती है, जो अगेन सब्जेक्टिव चीज़ है। एक और जो मैं चीज़ बोलना चाहूँगा इस वाली सीरीज़ के बारे में, एंड दैट इज़ के लाइक आप लोगों को अगर, वैसे तो आप सबने पनिशर का सीजन 1 सीजन 2 देखा होगा नेटफ्लिक्स वाला, अभी तो वो डिज्नी प्लस पे अवेलेबल है। इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये वाली जो स्पेशल प्रेजेंटेशन है ये इतना ज्यादा लीन नहीं करती इसकी जो हमें टीवी सीरीज देखने को मिलती है। लाइक मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं, अगर तो आप लोगों ने देखी है तो तब तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है। हमें जो इसका न्यू काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं ना, लाइफ दिखाई जा रही है, मीनिंग दिखाया जा रहा है कि अब यहां पर ये जो जी रहा है किसके लिए जी रहा है। पहले ये यहां पर अपनी फैमिली को अवेंज करने के लिए जा रहा था, मगर अब जो है ना ये हमें इसका एक न्यू काइंड ऑफ वर्जन, न्यू काइंड ऑफ आर्क देखने को मिल रहा है। तो यस, इन वाली चीजों का इधर सेंस भी बनता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन को आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि इधर कोई आदमी होता है ना, एम्प्लॉय होता है, उसको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पेश करना होता है, तो उसका बॉस उसे कहता है दैट आई ओनली गॉट 30 मिनट्स, जो इसमें बता सकते हो बता दो। तो वो हमें स्पेशल प्रेजेंटेशन में ना उस वाले बंदे ने अपने बॉस को ये वाली जो चीजें ना वो इधर पेश की है। और आप लोग इसके बाद अगर इसकी नेटफ्लिक्स की द पनिशर सीरीज देखते हैं तो उसमें तो हमें बहुत ही एक्सट्रीम अलग वायलेंट लेवल की चीजें देखने को मिली है। तो ये इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। तो ये यहाँ पे इससे जो है ना सारी चीजें हैं। तो ये तो मैंने गुड थिंग्स के बारे में बता दिया। अब मैं कोई चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जिससे मुझे प्रॉब्लम है, मगर उतनी ज्यादा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमें काइंड ऑफ एक हिंट दे रही है कि इस वाली चीज का एंड होने जा रहा है। अब ये मैं किस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर तो आप लोगों ने ये वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन देखी है, पनिशर 1 लास्ट की, और इसकी नेटफ्लिक्स की दोनों सीरीज देखी होंगी, आप लोग आई एम श्योर कि मेरी बात से एग्री करेंगे। देखिए, इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन में हमें जो स्टोरी दिखाई गई है ना, इट्स नॉट न्यू। और मैं स्टोरी किसको कह रहा हूं, ऑफ कोर्स एक्शन तो हमें दिखाया गया, वो तो हमें जब भी पनिशर आएगा उसके एक्शन सीक्वेंस कूल देखने को मिलेंगे, हार्ड हिटिंग देखने को मिलेंगे। हमें जो यहाँ पे इमोशनल स्टेट वाली चीज देखने को मिली है कि अभी भी वो जो अपनी फैमिली है ना उसके ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसकी ग्रीफ से गुजर रहा है, उसकी हेलुसिनेशन है, उसको यहाँ पे आ रही होती है। तो आप लोगों का ये काइंड ऑफ हो सकता है, मेरे जहन में भी ये वाली चीज आई थी जो कि थोड़ी सी यहाँ पे जो है ना रिपीटिशन वाली फील आती है। वी हैव सीन दिस बिफोर, लाइक सही है, इसके सीजन 1 में दिखाया, सीजन 2 में दिखाया, अब दोबारा से ये इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मे बी ये दोबारा से, जिसको कहते हैं ना, उसी वाले ओरा में जाना चाह रहे हैं, उसी वाली फीलिंग में जाना चाह रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप लोगों का एक वैलिड पॉइंट हो सकता है कि यार अगर एक कैरेक्टर की पूरी फैमिली को इधर मारा गया है तो उस वाली चीज को वो इंक्लूड करेंगे ना, जो कि अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि सही है, उसको इन्होंने इंक्लूड किया। वो उसको जो हेलुसिनेशन है वो हॉन्ट करके आती है। अभी तक हम इससे जो पनिशर देखने को मिल रहा था वो क्या देखने को मिल रहा था, उसकी जो पूरी लाइफ थी उसका पर्पस क्या था कि जो यहाँ पे बुरे लोग हैं ना, जिसने मेरी फैमिली को मारे, उनको अवेंज करना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर इसको कंपेयर करता हूं, डेयरडेविल हो गया या डिफेंडर्स हो गया, मैं यहाँ पे दूसरे एवेंजर्स पे नहीं जा रहा, उनका क्या है कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना। ये यहाँ पे क्या है, ये डिफेंडर्स में हमें इसलिए नहीं देखने को मिलता दैट ही इज नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीवन, ही इज बेसिकली ट्राइंग टू अवेंज हिज फैमिली। को मारा गया था उसकी पूरी फैमिली को, तो ये हमें आर्क देखने को मिलता है। तो वो वाले जो उसके डीमंस है ना वो अभी भी हॉन्ट करते हैं। तो हमें इस वाली स्पेशल प्रेजेंटेशन में भी वो वाली चीज दोबारा से देखने को मिली थी। तो ये यहाँ पे जो है ना मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को थोड़ी सी फीलिंग आ सकती है, मगर जो मुझे इतनी ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, प्रॉब्लम हुई है मगर उतनी ज्यादा नहीं हुई। हमें इसके एंड में ये वाली चीज दिखाई गई थी। अगर मैं एंडिंग के बारे में बात करता हूं, वैसे तो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, मगर हमें उसमें दिखाया भी जाता है कि किस तरह से जो है ना ये यहाँ पे अपने आप को जब मारने भी लगता है तो इसको यहाँ पे पर्पस एक नजर आ जाता है कि सही है, मुझे जो है ना जिंदा रहना होगा। मगर एंड में हम देखते हैं इसके पास एक मौका होता है कि या तो माँ गुच्ची को मारना, जो कि हमें विलन देखने को मिल रही है, या तो एक बच्ची को सेव करना जो कि उसकी डॉटर की याद दिलाती है उसको। और वो क्या करता है, वो उस बच्ची को सेव करने जाता है, जो कि हमें बताता भी है कि हमें इसका 2.0 वाला वर्जन देखने को मिला है। यस, मैं जो 2.0 कह रहा था, मैं इसी को कह रहा था कि फ्रैंक कैसर हमें वही देखने को मिल रहा है। हो सकता है इसके डीमंस यहाँ पे इसको हॉन्ट करें, मगर अभी ये जो दूसरे लोग हैं उनकी भी ज्यादा केयर करेगा। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो इनोसेंट लोग हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, जैसा कि हमें डिफेंडर्स देखने को मिलते हैं। और मे बी यहाँ पे जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको टेक डाउन करने की कोशिश करेगा। और ये हमें पूरी चीजें देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर मैं सिंपल लफ्ज में बात करूं तो ये जो हमें न्यू पनिशर देखने को मिल रहा है, ये अपनी फैमिली को अवेंज, इसका मिशन तो था, मगर अब इसको ये चीज समझ आ गई होगी और मे बी इसको ये वाले डीमंस आगे जाके हॉन्ट ना करें कि मैंने इसके साथ यहाँ पे जो सिटीजन है उनको भी प्रोटेक्ट करना है। और ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने जा रहा है। मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ मार्वल स्टूडियोज वालों से, अब जो ये कैरेक्टर हमें आगे जाके देखने को मिलेगा ना, ये काइंड ऑफ जो है ना हमें इसकी डिफरेंट स्टोरी देखने को मिले। लाइक सही है, आगे जाके पर्सनली मैं अब दोबारा से नहीं देखना चाहता कि ये इसी वाली
कंडीशन से दोबारा गुजर रहा है। आई नो कि ये वाली चीज हमेशा इसके साथ रहेगी, इसके जो फैमिली के डीमंस है इसको आएंगे, मगर मैं नहीं चाहता कि इस वाली चीज पे ये अब काफी ज्यादा और टाइम ले, इसको दोबारा से दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी हम इन सारी चीजों को देख चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अब जो पनिशर है ना हमें दूसरे कैरेक्टर्स के साथ भी देखने को मिले, जो कि डेयरडेविल हो गया, हमें स्पाइडरमैन की मूवी देखने को मिलने जा रही है उसमें देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये वन लास्ट टाइम इसको यहां पे दिखा दिया है, इसकी अब हमें जिसको कहते हैं ना अलग वर्जन देखने को मिलना चाहिए, अलग साइड देखने को मिलनी चाहिए, मगर जो रूट्स है ना वो इसके अभी भी पहले वाले हों। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं इधर क्या कहना चाह रहा हूं। इसके अलावा हमें इस वाली मूवी में विलन भी एक देखने को मिली, मार्क गुची के नाम से, और बाय द वे विलन को इन लोगों ने अब बहुत अंडर यूज किया आप लोग कह सकते हैं, मगर 44 मिनट थे। ऐसे मुझे फीलिंग आती है कि ये वाली विलन हमें आगे जाके इसका कोई लिंकअप देखने को मिल सकता है, या मे बी एक तरह से जो इसको स्टोरी को स्टैब्लिश भी किया ना वो पनिशर को, मैंने जैसा कि बोला इसको अलग वे में दिखाना था, तो उस होल को फिल करने के लिए यानी कि पनिशर को थोड़ा अलग दिखाने के लिए एक तरह से विलन को ये लोग इधर ले आए हैं। तो बस अगर मैं फाइनल रिव्यू के बारे में बात करूं, कंक्लूजन दूं, तो देखें पनिशर वन लास्ट किल आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो अगर तो आप लोग ब्रूटैलिटी, वायलेंस, एक्शन सारा कुछ देखना चाहते हैं तो मैंने जैसे कि बोला ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए बनी, आप लोगों को पसंद आएगी, मैंने भी इंजॉय किया है। बस हमें जो ये रिपीटेशन वाली दोबारा से ये जो PTSD वाली चीज देखने को मिलती है ना, आई थिंक इसको यहाँ पे इन लोगों ने दिखा दिया है। अब आगे जो है ना इसको ये लोग और यूज ना करें, इसको हमें डिफरेंट स्टोरीज में पनिशर को लाएं तो उसका ज्यादा सेंस बनेगा। 5 में से अगर रेटिंग देनी हो तो हमारी स्पेशल प्रेजेंटेशन को मैं इधर रेटिंग दे रहा हूं 4 की। आई थिंक आप लोगों को ये देखनी चाहिए और आप लोग इसको ट्रूली इंजॉय भी करेंगे। तो बस ओवरऑल वीडियो में ये था, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।